बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट पावर पॉइंट के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आएगा 224 वाला। विच टाइप ऑफ फंड इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। विच टाइप ऑफ फंड इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर है सेरिफ फंड्स, SERIF फंड्स। विच टाइप ऑफ फंड इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर है सेरिफ फंड। क्वेश्चन नंबर 225 है, टू गिव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू ए लार्ज ऑडियंस। अगर हम लार्ज ऑडियंस को पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो फिर हमें चूज़ इधर व्यू स्लाइड शो और स्लाइड शो व्यू शो, ये चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चूज़ इधर व्यू स्लाइड शो और स्लाइड शो व्यू शो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज़ टू ऐड टाइम्स टू द स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए हम रीहरेज टाइमिंग बटन को चूज़ कर सकते हैं। Which of the following can you use to add times to the slides in the presentation? Rearrange timing button. नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यूज़। तो इसके अंदर जो प्रेजेंटेशन व्यू है ये पावर पॉइंट व्यू का व्यू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यू, तो जो प्रेजेंटेशन व्यू है ये इसके अंदर व्यू नहीं होता। नेक्स्ट है कि विच पावर पॉइंट व्यू वर्क बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। तो उसके लिए है स्लाइड सॉर्टर व्यू। विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन। तो उसके लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज़ बेस्ट व्यू टू यूज़ व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन। तो ये भी आंसर है इसका स्लाइड सॉर्टर व्यू। Which of the following view is the best view to use when setting transition effect for all slides in a presentation। तो उसके लिए भी हम slide sorter view का इस्तेमाल कर सकते हैं। Which option can be used to set custom timings for slides in a presentation। तो उसके लिए है rehearsal। Which option can be used to set कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए रीहरेजल का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन अ स्लाइड शो व्यू। तो उसके लिए एस्केप की, अगर आप एस्केप की को प्रेस करते हैं तो ना ही आपकी स्लाइड्स आगे मूव करती हैं और ना ही बैक की तरफ मूव करती हैं। नेक्स्ट है, टू मूव टेक्स्ट फ्राम ए वर्ड डॉक्यूमेंट दैट यूजेस हेडिंग्स इनटू ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए ऑप्शन है क्लिक इंसर्ट स्लाइड्स फ्राम टाइटल। टू इम्पोर्ट टेक्स्ट फ्राम ए वर्ड डॉक्यूमेंट दैट यूजेस हेडिंग्स इनटू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस ऑप्शन के लिए क्लिक इंसर्ट एंड स्लाइड्स फ्राम आउटलाइन। नेक्स्ट है, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्राम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई इट एल्सवेयर। फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो किसी भी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है वो उसको कॉपी करता है और उसको पूरे यानी कि डॉक्यूमेंट में किसी और जगह पर फिर पेस्ट भी कर देता है। स्लाइड शो ऑप्शंस अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ट्रांजिशन कमांड। स्लाइड शो ऑप्शंस अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ट्रांजिशन कमांड। नेक्स्ट में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए हम सारे ऑप्शन जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वे टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। तो यूजिंग द स्कैन इन स्लाइड फीचर, यूजिंग द स्कैन इन स्लाइड फीचर के ज़रिए आप नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन से टेम्पलेट यूज़ करके और ऑटो कंटेंट विजिट के ज़रिए जो है वो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं नई प्रेजेंटेशन, लेकिन स्कैन इन स्लाइड के ज़रिए आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट है, द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ टू यूज़। ये इसका सही आंसर है ऑटो कंटेंट विजिट। The quickest way to create a PowerPoint presentation is to use the auto content wizard. Next, which of the following can you format using buttons on the formatting toolbar? तो इसके लिए ऑप्शन है underlining. Which of the following can you format using buttons on the formatting toolbar? तो उसके लिए ऑप्शन है underlining. Which tab is not available on left panel when you open a presentation? तो इसका सही आंसर है notes. Which tab is not available on left panel when you open a presentation? तो इसका सही आंसर है notes.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, तो ये है यू कैन टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू ए पावर पॉइंट स्लाइड बट टाइपिंग इन टेक्स्ट बॉक्स इज़ मोर कन्वीनियंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, आप टेक्स्ट बॉक्स के बगैर पावर पॉइंट के अंदर टाइप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, इसके लिए हमें पावर PNT जो है उसको रन कमांड के अंदर टाइप करना पड़ेगा। पावर PNT का जो वर्ड है ये हमें रन कमांड के अंदर टाइप करना पड़ेगा, फिर एंटर दबा के हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन करनी शुरू कर देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट, तो ये है एनिमेशंस। एनिमेशंस का जो सेक्शन है ये स्लाइड लेआउट में एग्जिस्ट नहीं करता। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर वाइडली यूज्ड एज फॉर ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और कम्युनिकेशन प्लानिंग के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट में आएगा कि डैश कंट्रोल ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन, तो जो टास्क पैन होता है ये कंट्रोल ऑल मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टॉगल्ड फ्रॉम व्यू टूल बार, तो इसका है सही आंसर स्लाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टॉगल्ड फ्रॉम व्यू टूल्स बार, तो स्लाइड जो हैं उनको टॉगल्ड नहीं किया जा सकता व्यू और टूल बार के मेन्यू से। नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज़ नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन, तो इसका सही आंसर है वर्ड आर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज़ नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन, तो जो वर्ड आर्ट होता है ये टास्क पेन में अवेलेबल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज़ नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन, तो जो मास्टर स्लाइड होता है तो ये भी अवेलेबल नहीं होता टास्क पेन के अंदर। टास्क पेन के अंदर वर्ड आर्ट और मास्टर स्लाइड ये दोनों टास्क पेन में अवेलेबल नहीं होते। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्राम, जो नई प्रेजेंटेशन होती है वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी हो सकती है, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से भी, और डिज़ाइन टेम्पलेट के ज़रिए भी हम किसी भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका ऑल ऑफ अबव जो ऑप्शन है वो दुरुस्त आएगा। क्वेश्चन 249 है इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मैनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो 4 स्लाइड्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप टेक्स्ट यानी कि लिखना चाहते हैं किसी भी ऐसी स्लाइड के अंदर, मतलब स्लाइडें जो टेक्स्ट लिखने के लिए होती हैं वो 4 जो स्लाइडें होती हैं वो स्लाइड लेआउट के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो वो है नंबर बी वाली। If you choose to select from a pre-made slide layout, you cannot delete the objects in layout, तो ये बिल्कुल गलत है कि अगर आप प्री मेड स्लाइड लेआउट से किसी स्लाइड को चूज़ करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। What lets you to create new presentation by selecting ready-made font color and graphics effect, तो इसका सही आंसर है डिज़ाइन टेम्पलेट। What lets you to create new presentation by selecting ready-made font color and graphics effect, तो इसका सही आंसर है डिज़ाइन टेम्पलेट। Which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of different objects without changing content, तो इसका सही आंसर है कलर स्कीम। Which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of different objects without changing the content, अगर आप कंटेंट को चेंज किए बगैर किसी ऑब्जेक्ट के कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कलर स्कीम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। What PowerPoint feature will you use to apply motion effects to different objects of slide, तो उसके लिए एनिमेशन स्कीम। What PowerPoint feature will you use to apply motion effects to different objects of a slide, जो स्लाइड्स के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर हम उनके ऊपर मोशन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एनिमेशन स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। What features will you use to apply motion effects in between a slide exit and another slide enter, तो उसके लिए है स्लाइड ट्रांजिशन। What features will you use to apply motion effects in between a slide exit and another slide enter, तो उसके लिए है स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट है कि the selected design template can be applied to all of above, जो डिज़ाइन टेम्पलेट होता है उसको हम करंट स्लाइड के ऊपर, ऑल स्लाइडों के ऊपर और नई प्रेजेंटेशन जो हमने क्रिएट करनी है इन तमाम के ऊपर हम डिज़ाइन टेम्पलेट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड डिज़ाइन एंड ऑटो कंटेंट विजिट, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो वो है स्लाइड डिज़ाइन डज नॉट प्रोवाइड सैम्पल कंटेंट
बट ऑटो कंटेंट विजर्स प्रोवाइड सैम्पल टू, कि जो स्लाइड डिज़ाइन होता है वो कोई किसी भी किस्म का सैम्पल कंटेंट नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन जो ऑटो कंटेंट विजर होता है वो सैम्पल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट में आएगा इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिज़ाइन और स्लाइड लेआउट। तो ये हमें मिलते हैं फॉर्मेट मेन्यू के अंदर से। इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिज़ाइन और स्लाइड लेआउट। स्लाइड डिज़ाइन और स्लाइड लेआउट जैसे फीचर्स जो हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये फॉर्मेट मेन्यू से हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट में आएगा कि विच मेन्यू प्रोवाइड्स यू ऑप्शन लाइक एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन। तो ये स्लाइड शो मेन्यू, स्लाइड शो मेन्यू जो होता है ये वो ऑप्शन होता है जो हमें एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन जो है वो प्रोवाइड करता है। हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश इन ऑटो कंटेंट विजिट, यानी ऑटो कंटेंट विजिट को स्टार्ट और फिनिश करने में कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स। 3 steps are there to start and finish in auto content wizard. Which shortcut key insert a new slide in current presentation? तो वो है Ctrl+M। अगर आप किसी भी करंट प्रेजेंटेशन के ऊपर जाके Ctrl+M को दबाते हैं तो एक नई प्रेजेंटेशन जो है वो एंटर हो जाती है। What happened if you select first and second slide and then click on new slide button on standard toolbar? तो इसके बाद क्या होगा कि जो नई स्लाइड आएगी वो थर्ड स्लाइड के नीचे आएगी, यानी कि थर्ड स्लाइड इन प्रेजेंटेशन जो है वो आएगी। नेक्स्ट में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए आप करंट प्रेजेंटेशन के अंदर एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, मतलब इन सारे मेथड के ज़रिए। जैसे नंबर 1 के ऊपर आप कौन सा मेथड अपना सकते हैं कि अगर आप स्लाइड पैनल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो फिर आप नई स्लाइड वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इंसर्ट मेन्यू से नई स्लाइड ला सकते हैं और आप जो नया स्लाइड बटन होता है टूल बार के ऊपर आप वहाँ से भी नई स्लाइड को एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्लाइड डिज़ाइन। तो ये है स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट जो है इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्लाइड डिज़ाइन। नेक्स्ट व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ ए स्लाइड। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ स्लाइड। तो ये है फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज़ डुप्लीकेट स्लाइड। What is the best way to create another copy of a slide? किसी स्लाइड की एक और कॉपी बनाने के लिए क्या चीज़ हो सकती है, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज़ डुप्लीकेट स्लाइड। नेक्स्ट है फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन एक्सेस पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट। वो कौन सा मेन्यू जहाँ से आप पिक्चर को, टेक्स्ट बॉक्स को और चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो है इंसर्ट। इंसर्ट पे जाकर हम इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू इंसर्ट सम स्लाइड्स फ्रॉम अदर प्रेजेंटेशन इनटू करंट वन, तो इसके लिए हम फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज़ स्लाइड्स फ्रॉम फाइल्स। अगर हम किसी और स्लाइड से अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर हम कुछ चीज़ें जो हैं वो लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा और फिर हमें स्लाइड से फ़ाइल जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल इन इंसर्ट और पिक्चर मेन्यू। तो इसके अंदर है क्लिप आर्ट, फ्रॉम फाइल्स और ऑटो शेप्स। ये 3 ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। अगर आप इंसर्ट के ऊपर जाकर पिक्चर मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे क्लिप आर्ट, फ्रॉम फाइल्स और ऑटो शेप्स ये जो ऑप्शन है ये अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 268 टू इंसर्ट स्लाइड नंबर। अगर हम स्लाइड नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंसर्ट अ न्यू टेक्स्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट इंसर्ट और फिर स्लाइड नंबर। insert a new text box, select insert and then slide number। तो ये ऑप्शन हमें क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्हाट वी कैन इंसर्ट। तो इसके अंदर हम साउंड क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड बट नॉट मूवी क्लिप्स, मूवी क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड बट नॉट साउंड क्लिप। तो ये हम जो है इसके दोनों ऑप्शन यानी कि ठीक है कि हम दोनों चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। बोथ कैन बी इंसर्टेड, स्लाइड यानी कि साउंड को भी और मूवी क्लिप को एक साथ भी अगर हम इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक इन अ स्लाइड, अगर एक हाइपर लिंक हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं स्लाइड के अंदर, तो उसके लिए ऑप्शन है ए और बी दोनों। यानी इंसर्ट पे ऊपर जाकर हाइपर लिंक का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और Ctrl+K जो है ये भी ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं हाइपर लिंक को ऐड करने के लिए। लिस्ट बॉक्स एंड
टेक्स्ट बॉक्स, ये दोनों क्या चीज़ होती हैं? और सम अदर देन इन अ लिस्ट बॉक्स द बुलेट्स आर एनेबल। लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स ये क्या चीज़ होती हैं? और सम अदर देन डैट इन अ लिस्ट बॉक्स एंड बुलेट्स आर एनेबल्ड। नेक्स्ट है 272, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन ए के ऊपर जो है, यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम ड्राइंग टूल बार इन पावर पॉइंट। यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम ड्राइंग टूल बार इन पावर पॉइंट, तो ये बात बिल्कुल गलत है पावर पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट है कि व्हेन यू डिलीट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए है द टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड। व्हेन यू डिलीट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट, जब आप प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो वो टेक्स्ट बॉक्स भी डिलीट होता है और उसके अंदर जो कंटेंट होता है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, वो भी उसके साथ डिलीट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो ये है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो जो है ये फॉन्ट इफेक्ट अवेलेबल नहीं होता पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर, स्ट्राइक थ्रो अवेलेबल नहीं होता। व्हाट हैपन इफ़ यू एडिटेड एन इमेज इंसर्टेड इन पावर पॉइंट, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ओरिजिनल इमेज होगी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी। मतलब अगर आप कोई इमेज इंसर्ट करते हैं पावर पॉइंट के अंदर और उसके अंदर फिर आप चेंजेस करते हैं, उसको एडिट करते हैं, तो जो ओरिजिनल पिक्चर आपने वहाँ पर लाई थी उसके अंदर कोई तब्दीली भी नहीं होती। नेक्स्ट है इफ़ यू सिलेक्ट इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल्स, अगर आप ये इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यू कैन इंसर्ट पिक्चर ऑनली। अगर आप इंसर्ट पे जाते हैं फिर पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप फाइल से क्या चीज़ इंसर्ट कर पाएंगे? तो हम सिर्फ़ और सिर्फ पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इफेक्ट अप्लाई टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड चेंजेस इन स्लाइड शो व्यू, तो इसका सही ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजिशन। द इफेक्ट अप्लाई टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड चेंजेस इन अ स्लाइड शो व्यू इज़ स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट है टू स्टार्ट ए स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो हम अगर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा? उसके लिए ऑप्शन ए और बी दोनों। अगर हम डायरेक्ट F5 प्रेस करते हैं तो फिर भी स्लाइड शो शुरू हो जाएगा, और अगर हम स्लाइड फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू चूज़ व्यू शो ऑप्शन, स्लाइड शो मेन्यू से हमें चूज़ व्यू ऑप्शन वाला भी अगर हम क्लिक करते हैं तो उसके लिए भी हमारा स्लाइड जो है वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट है व्हाट इज़ मोशन पाथ इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर मोशन पाथ क्या होता है? अ पाथ टू मूव आइटम्स ऑन ए स्लाइड। व्हाट इज़ मोशन पाथ इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर मोशन पाथ क्या होता है? टू मूव अ पाथ टू मूव आइटम्स ऑन ए स्लाइड। स्लाइड के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनको मूव करवाने के लिए हम मोशन पाथ का इस्तेमाल करते हैं पावर पॉइंट। नेक्स्ट में आएगा व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर हम किसी एक स्लाइड के ऊपर हैं, यानी कि करंट स्लाइड है, चाहे वो 1 से लेकर अगर 5 तक हमारी स्लाइडें और हम 4 वाली के ऊपर हैं और यहाँ से प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें शिफ्ट प्लस F5 दबाना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस F5। व्हाट इज़ टू बी यूज टू ऐड टेक्स्ट इन अ स्लाइड। टेक्स्ट ऐड करने के लिए स्लाइड के ऊपर हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट ऐड करने के लिए स्लाइड के अंदर हमें टेक्स्ट बॉक्स का सहारा लेना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पावर पॉइंट व्यू। तो जो पेज व्यू होता है ये पावर पॉइंट का व्यू नहीं होता। बाकी प्रिंट व्यू, नॉर्मल व्यू और आउटलाइन व्यू ये सारे के सारे जो हैं ये पावर पॉइंट के व्यू हैं, लेकिन पेज व्यू ये इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू प्लेस सम ग्राफिक्स इन सेम प्लेस इन ऑल स्लाइड्स। तो इसके लिए हम स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्लेस ग्राफिक इन स्लाइड मास्टर। अगर हम किसी ग्राफिक को स्लाइड मास्टर के अंदर यानी कि रख देते हैं तो ये जो ग्राफिक्स है ये सेम प्लेस के ऊपर हर एक स्लाइड के ऊपर जो है वो एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू ऐड अ हेडर एंड फोटर इन हैंड आउट। अगर हम हैंड आउट के ऊपर हेडर और फोटर को ऐड करना चाहते हैं तो फिर हमें व्यू और हैंड आउट मास्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टू ऐड हेडर एंड फोटर इन हैंड आउट के अंदर हेडर और फोटर का इस्तेमाल करें तो व्यू और हैंड आउट मास्टर का जो है हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन कैन बी अप्लाई टू ऑल ऑफ अबव। स्लाइड ट्रांजिशन जो है वो करंट स्लाइड के ऊपर, ऑल स्लाइड के ऊपर और सिलेक्टेड स्लाइड, इन तीनों ऑप्शंस के ऊपर जो है वो हम स्लाइड ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ डिफाइंड बाय हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर क्या चीज़ होती है? ले आउट ऑफ हैंड आउट। व्हाट इज़ डिफाइंड बाय हैंड आउट मास्टर।
तो लेआउट ऑफ हैंड आउट जो होता है वो हैंड आउट मास्टर कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज स्लाइड बैकग्राउंड, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो स्लाइड बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो उसके लिए हम ग्रेडियंट, टेक्सचर और पिक्चर, इन तीनों को जो है वो हम स्लाइड बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की एंड रोटेट द इमेज विल रोटेट इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 15 डिग्री। अगर हम शिफ्ट को दबा के रखते हैं और किसी इमेज को रोटेट करते हैं तो वो जो इमेज है वो फिर 15 डिग्री के ऊपर जो है वो रोटेट होना शुरू होगी। नेक्स्ट है पावर पॉइंट एप्लीकेशन अलाउज यू टू प्रोड्यूस। पावर पॉइंट की जो एप्लीकेशन होती है वो हमें किस चीज़ की इजाज़त देती है, वो हमें एनिमेटेड प्रेजेंटेशन की, पेपर प्रिंट आउट ऑफ स्लाइड की और नोट फॉर स्पीकर की। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। पावर पॉइंट एप्लीकेशन जो है वो हमारे लिए ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं ये हमारे लिए काम कर सकती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूज़ ऑफ नोट्स इन स्लाइड्स। स्लाइड्स का व्हाट इज़ यूज़ ऑफ यानी कि स्लाइड्स के अंदर नोट्स का क्या काम होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, दिस इज़ जस्ट नोट अबाउट द स्लाइड। नोट्स जो होते हैं स्लाइड्स के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ उन स्लाइड्स के मतलब बस नोट्स का ही काम करते हैं, यानी कि उनके मतलब बस थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल जो है इनके अंदर हम लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है 291, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड। अगर हम किसी स्लाइड के बैकग्राउंड को देखना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, तो वो है ऑल ऑफ अबव। यानी बैकग्राउंड कलर ऑफ स्लाइड कैन बी चेंज्ड, पिक्चर कैन बी सेट एज अ बैकग्राउंड एंड टेक्सचर कैन बी सेट एज अ बैकग्राउंड। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं हम इसमें बैकग्राउंड के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए है ऑन स्लाइड सॉर्टर व्यू, क्लिक ऑन स्लाइड एंड ड्रैग टू रिक्वायर्ड पोजीशन। हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स के यानी कि प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स का ऑर्डर जो है उसको कैसे चेंज किया जाता है। तो उसके लिए हमें स्लाइड सॉर्टर व्यू के ऊपर जाना होगा, क्लिक ऑन द स्लाइड करना होगा एंड ड्रैग टू रिक्वायर्ड पोजीशन, और उसको फिर हम अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन के ऊपर हम ला सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ टू क्रिएट एडिशनल गाइडलाइंस। एडिशनल गाइडलाइंस हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसका ऑप्शन है ए, बाय होल्डिंग कंट्रोल की, क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग गाइडलाइन एंड ड्रैग। हाउ टू क्रिएट एडिशनल गाइडलाइन, एडिशनल गाइडलाइन कैसे क्रिएट होती है, बाय होल्डिंग कंट्रोल की, क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग गाइडलाइन एंड ड्रैग, इस तरह हम कर सकते हैं। हाउ टू इंसर्ट टेबल्स इन स्लाइड, स्लाइड के अंदर हम टेबल किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों है, यानी इंसर्ट टेबल फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू और क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल इन ऑटो पेन ऑफ ब्लैंक स्लाइड। इन दोनों ऑप्शन के ज़रिए हम जो है स्लाइड्स के अंदर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ रीअरेंजिंग टाइम, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ रीअरेंजिंग टाइम, ये ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, तो दिस ऑप्शन अलाउज यू टू सेट द टाइम्स ऑफ एनिमेशन। तो इसके रीअरेंजिंग टाइम के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन का जो टाइम है एनिमेशन के ऊपर उसको हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू शो द सेम प्रेजेंटेशन कॉन्टीन्यूसली। अगर हम एक ही प्रेजेंटेशन को बार बार दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या ऑप्शन दबाना होगा, इसका सही आंसर है बाय एनेबलिंग द ऑप्शन लूप। यहाँ पर लूप आता है, लूप कॉन्टीन्यूसली अनटिल एस्केप, लूप कॉन्टीन्यूसली अनटिल एस्केप का ऑप्शन हम लगा सकते हैं। व्हाट इज़ कस्टम शो इन पावर पॉइंट, कस्टम शो क्या चीज़ होती है पावर पॉइंट के अंदर, तो वो है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन विद इन प्रेजेंटेशन। व्हाट इज़ कस्टम शो इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के अंदर कस्टम शो क्या होता है कि प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम कस्टम शो का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्लाइड हाइड स्लाइड, हाइड स्लाइड ऑप्शन क्या चीज़ है, तो ये टू हाइड द सिलेक्टेड स्लाइड्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर जो है हम सिलेक्टेड स्लाइड्स को हाइड करने के लिए हाइड स्लाइड वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर रिपीट द रीसेंट फाइंड, तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F4। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर रिपीट द रीसेंट फाइंड, रीसेंट फाइंड को हम यानी कि किस तरह रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्टकट क्या है, तो वो है शिफ्ट प्लस F4। विच ऑफ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन, तो ये है बिगनिंग के लिए F5, यानी कि अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन को शुरू से उसका स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए F5 जो है वो दबाना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा कि विच इज़ द शॉर्टकट की
टू जंप टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, तो इसका सही ऑप्शन है कंट्रोल प्लस होम। विच इज़ द शॉर्टकट की टू जंप टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे। टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, अगर हम किसी प्रेजेंटेशन के अंदर एक से ज़्यादा स्लाइड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोल दबाना पड़ेगा और फिर हम तमाम जिस स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन द स्लाइड। अच्छा, नेक्स्ट है द प्लेस टू प्लेस समथिंग इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली, अगर हम सेम पोजीशन के ऊपर हर स्लाइड के ऊपर किसी एक चीज़ को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टू प्लेस समथिंग इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए हमें स्लाइड मास्टर का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा टू एडिट एन ऑलरेडी इंसर्टेड एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। टू एडिट एन ऑलरेडी इंसर्टेड एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, अगर हमने ऑलरेडी कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऐड कर दिया हुआ है तो उसको एडिट करने के लिए हमें क्या दबाना होगा, तो हम डबल क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, हमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर डबल क्लिक करनी पड़ेगी अगर हम उस चार्ट को एडिट करना चाहते हैं। शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक इन अ स्लाइड, किसी भी स्लाइड के अंदर हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के एज अ शॉर्टकट की। टू ड्रॉ द स्क्वायर बॉक्स इन द स्लाइड बाय सिलेक्टिंग रेक्टेंगल टूल, तो उसके लिए हम होल्डिंग शिफ्ट एंड ड्रॉ, ये ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, होल्डिंग शिफ्ट एंड ड्रॉ। टू ड्रॉ द स्क्वायर बॉक्स इन अ स्लाइड बाय सिलेक्टिंग रेक्टेंगल टूल, तो उसके लिए हम होल्डिंग शिफ्ट एंड ड्रॉ वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो इसका सही ऑप्शन है 4। व्हाट इज़ मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी होती है, 4। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैन इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फॉलोइंग एड्स इन, तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैन इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग एड्स इन, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट्स को कहाँ कहाँ से इंसर्ट कर सकता है, वो इक्वेशन एडिटर से, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से और फोटो एल्बम से, ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो हमारा सही आंसर होंगी। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ टेम्पलेट प्रोवाइड्स अ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट फॉन्ट्स एंड कलर स्कीम फॉर प्रेजेंटेशन, तो इसका सही ऑप्शन है डिज़ाइन। विच टाइप ऑफ टेम्पलेट प्रोवाइड्स अ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट फॉन्ट्स एंड कलर स्कीम फॉर प्रेजेंटेशन, तो इसका सही ऑप्शन है डिज़ाइन। इन नॉर्मल व्यू दिस टैब डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड, तो ये है आउटलाइन। इन नॉर्मल व्यू दिस टैब डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड, तो ये है आउटलाइन। आउटलाइन जो होती है ये हमारे हर एक स्लाइड का कंटेंट जो है उसको डिस्प्ले करती है। विच इज़ द मेन्यू टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन ए स्लाइड, तो इसके लिए कौन सा मेन्यू है, वो है इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स। विच इज़ द मेन्यू टू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स ऑन ए स्लाइड, स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होता है, इंसर्ट और फिर टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट दी वन ऑफ व्यू ऑप्शंस प्रोवाइडेड बाय पावर पॉइंट टू लुक एट एंड मॉडिफाई प्रेजेंटेशन, तो ये इसका ऑप्शन है फॉर्मेट स्लाइड। विच इज़ नॉट दी वन व्यू ऑप्शन प्रोवाइड्स बाय प्रेजेंटेशन टू लुक एट एंड मॉडिफाई प्रेजेंटेशन, इसका सही ऑप्शन है फॉर्मेट स्लाइड। In PowerPoint, when the mouse pointer appears as this, it indicates that the draw table feature is on, तो इसका सही आंसर है पेंसिल। यानी कि अगर आप अपने जब किसी कोई टेबल को ड्रॉ करना है तो जो माउस पॉइंटर है उसकी शक्ल किस तरह से हो जाएगी, पेंसिल की तरह की उसकी शक्ल हो जाएगी। विच इज़ द मेन्यू कमांड टू रीकलर अ पिक्चर ऑन ए स्लाइड, तो वो है फॉर्मेट, पिक्चर और रीकलर। मतलब पहले हम फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर पिक्चर के ऊपर, फिर रीकलर के ऊपर हम क्लिक करके किसी भी कमांड, यानी कि ये कमांड जो है वो पिक्चर को रीकलर करने के लिए स्लाइड के अंदर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आएगा कि पावर पॉइंट डिज़ाइन टेम्पलेट आर स्टोर्ड इन अ फाइल विद दिस एक्सटेंशन, तो ये है POT, पावर पॉइंट डिज़ाइन टेम्पलेट। पावर पॉइंट डिज़ाइन टेम्पलेट जो है उसको हम अगर स्टोर करने के लिए फ़ाइल को, तो एक्सटेंशन कौन सी उसके साथ लगेगी, POT जो एक्सटेंशन है ये पावर पॉइंट डिज़ाइन टेम्पलेट के साथ जो है ये आएगी।
अच्छा जी, नेक्स्ट आएगा इन पावर पॉइंट दिस इज़ अ कंटेनर फॉर टेक्स्ट और ग्राफिक्स। तो ये है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो है ये कंटेनर होता है टेक्स्ट और ग्राफिक्स को ऐड करने के लिए पावर पॉइंट के अंदर। दिस इज़ द मेन्यू कमांड यूज टू अप्लाई अ डिज़ाइन टेम्पलेट इन पावर पॉइंट। तो इसका सही ऑप्शन है फॉर्मेट और स्लाइड डिज़ाइन। दिस इज़ मेन्यू कमांड यूज टू अप्लाई अ डिज़ाइन टेम्पलेट इन पावर पॉइंट। तो इसका सही ऑप्शन है फॉर्मेट और स्लाइड डिज़ाइन का ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दिस टास्क पेन शोज द डिज़ाइन दैट इज़ करंटली बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंटेशन। इसका सही ऑप्शन है स्लाइड डिज़ाइन। दिस टास्क पेन शोज द डिज़ाइन दैट इज़ करंटली बीइंग यूज्ड इन अ प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन है स्लाइड डिज़ाइन। The spelling dialog box can be involved by choosing spelling from tools menu. The spelling dialog box can be involved by choosing spelling from tools menu. Which key do you press to check spelling? तो ऑप्शन है F7. Which key do you press to check spelling? स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 को हम प्रेस करते हैं। Which PowerPoint feature allows the user to create a simple presentation without having to spend too much time on it? Auto content wizard. ऑटो कंटेंट विज़र जो है ये एक ऐसा फीचर है जो हमें अलाउ करता है कि हम सिंपल प्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी बना लें, ज़्यादा टाइम कि उसके ऊपर स्पेंड करने के लिए। विच पावर पॉइंट फीचर एड स्पेशल इफेक्ट टू मॉडिफाई अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड्स एंड द टाइमिंग्स बिटवीन ईच स्लाइड। तो इसका सही ऑप्शन है ट्रांजिशन सेटिंग। विच पावर पॉइंट फीचर्स एड स्पेशल इफेक्ट टू मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ ए स्लाइड एंड द टाइमिंग्स बिटवीन ईच स्लाइड। तो इसका ऑप्शन है ट्रांजिशन टाइमिंग। स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑफ पावर पॉइंट इज़ अवेलेबल ऑन व्यू मेन्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑफ पावर पॉइंट इज़ अवेलेबल ऑन व्यू मेन्यू। नेक्स्ट है टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस Ctrl+P। What is a slide transition? A slide transition is a special effect that is used to introduce a slide in slideshow. What is a slide transition? A special effect used to introduce a slide in a slideshow. What does Applied Design Template do? What does Applied Design Template do? It changes the look of slide without changing the content. What does Applied Design Template do? It changes the look of the slide without changing the content. How can you stop a slide show? आप एक स्लाइड शो को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? प्रेस एस्केप की। हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो? आप एक स्लाइड शो को एस्केप की प्रेस करके स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कि व्हाट डू यू डू टू स्टार्ट ए स्लाइड शो। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या प्रेस करना होगा? क्लिक ऑन द स्लाइड शो आइकन। व्हाट डू यू डू टू स्टार्ट द स्लाइड शो? स्लाइड शो के लिए क्लिक ऑन द स्लाइड शो आइकन। स्लाइड्स कैन हैव, स्लाइड्स के पास क्या क्या चीज़ हो सकती है? तो स्लाइडों के पास ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, जैसे टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स, शेप्स, क्लिप आर्ट, ड्रॉन आर्ट और विजुअल। ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। अ चार्ट कैन बी पुट एज ए पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। किसी भी चार्ट को प्रेजेंटेशन का पार्ट बनाकर हम पुट कर सकते हैं। कैसे? अ चार्ट कैन बी पुट एज ए पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग इंसर्ट पिक्चर और चार्ट। यानी कि चार्ट को हम प्रेजेंटेशन में कैसे ला सकते हैं? पहले इंसर्ट, फिर पिक्चर और फिर चार्ट के ऊपर क्लिक करके। वी कैन रिप्लेस ए फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड्स विद अनदर फॉन्ट बाय यूजिंग ऑप्शन। तो वो है फॉन्ट और रिप्लेस फॉन्ट। वी कैन रिप्लेस अ फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड्स विद अनदर फॉन्ट बाय यूजिंग द ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट और फिर रिप्लेस फॉन्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है कि विच की ऑन कीबोर्ड कैन बी यूज्ड टू व्यू स्लाइड शो। विच की ऑन कीबोर्ड कैन बी यूज्ड टू व्यू स्लाइड शो। तो इसका ऑप्शन है F5। F5 का जो ऑप्शन है कीबोर्ड के ऊपर उसको हम दबाकर स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं। Which option in PowerPoint allows you to create a package of your presentation for showing to another computer? तो वो है Pack and Go। Which option in PowerPoint allows you to create a package of your presentation for showing to another computer? तो वो है Pack and Go वाला ऑप्शन। Which view in PowerPoint can be used to enter speaker comments? तो इसके लिए है Notes Page View।
विच व्यू इन पावर पॉइंट कैन बी यूज टू एंटर स्पीकर नोट्स पेज व्यू जो है ये ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विच ऑप्शंस कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए है रीहरेजल का जो ऑप्शन है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टम टाइमिंग्स के लिए। नेक्स्ट है विच ऑप्शंस कैन बी यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शो विद द करंट स्लाइड्स बट प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट ऑर्डर, तो इसका ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो। विच ऑप्शंस कैन बी यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शो विद द करंट स्लाइड बट प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट ऑर्डर, तो इसके लिए है कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन जो है ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो इसके लिए सारे के सारे ऑप्शन दुरुस्त हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो उसके लिए अंडरलाइनिंग हाइपरलिंक, एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस और रिप्लेसिंग द 2s विद हाइफन, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो दुरुस्त हैं कि हम एग्जाम्पल के तौर पर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अच्छा नेक्स्ट है पावर पॉइंट कैन डिस्प्ले डाटा फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग एड इन सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस, तो इसके लिए भी सारे के सारे ऑप्शन जो है वो दुरुस्त हैं। पावर पॉइंट कैन डिस्प्ले डाटा फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग एड इन सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस, तो इसके लिए इक्वेशन एडिटर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और फोटो एल्बम, ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ अबव, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड, हैंड आउट्स, स्पीकर नोट्स और आउटलाइंस, इन तीनों के ऑप्शन ये यानी कि दुरुस्त हैं। इन सारी की ये करेक्शन होती है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन। तो आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह ताला बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।